नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और ट्रू क्राइम का पता नहीं देखने समझने का बड़ा ही शौक है। तो ट्रू क्राइम्स में कुछ ऐसी स्टोरीज हो जाती हैं जो आपको एकदम झंझोड़ देती हैं। तो काफ़ी टाइम से ये दिमाग में चल रहा था कि ये जो दिमाग का खेल है वो कितना विचित्र होता है और कैसे कोई एक आदमी किसी समूह को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल कर पाता है मेंटली। तो एक केस मेरे दिमाग में रह कर आता है और चूंकि हिंदुस्तान का केस है, इंडिया का केस है, तो इसलिए और ज़्यादा दिमाग में आता है। वैसे दो केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, लेकिन ये खास करके बहुत लोगों ने देखा होगा। इसमें नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स करके, और इसमें पूरी कहानी बताई है। अब इस केस ने, भगवान हो सकता है आप लोगों ने सबने देखी हो वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस कहानी को आप लोगों को बताऊं और फिर इसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में भी बताऊं, और आश्चर्य मुझे क्यों होता है इस केस को सुनकर। सभी को होता है, सबका अपना अपना है आश्चर्य का नज़रिया, और किस तरह से लोगों को किस किस बात पे आश्चर्य होता होगा, लेकिन मुझे किन चीज़ों पे होता है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। और दिमाग का खेल जो मैं कहती रहती हूँ ना, सब दिमाग का खेल है, वो भी बहुत कुछ हद तक प्रूव होगा इसमें और बहुत क्लियरली दिखेगा और आप सबको अचंभित कर देगा। जिनको इस केस के बारे में नहीं पता है तो वो तैयार हो जाए बहुत मसाला है और बहुत दिल झंझोड़ने वाली बातें हैं। ये जो घटना है 1 जुलाई 2018 की घटना है। घटने का पहला आपको मैं ये बता दूं हुआ क्या था इसमें। तो 1 जुलाई 2018 को बुरारी करके एक इलाका है गुड़गांव दिल्ली में, जहाँ एक 2 मंजिले घर में 11 सदस्य रहते थे, और 1 जुलाई 2018 को इनके पड़ोसी ने उस घर में जब एंट्री मारी तो 11 के 10 लोगों को सामने लटका पाया, और एक जो लेडी थी, जो घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग थी, उनको दूसरे कमरे में से चोट, मतलब गला घोंट कर किसी ने मारा हो, ऐसी स्थिति में पाई गई। तो टोटल 11 डेथ्स 1 जुलाई 2018 को लोगों ने देखी, और आम डेथ्स नहीं। अब इसमें अगर आप ये देखें तो इन जो 10 लोग थे, इसमें बड़े भी थे, बच्चे भी थे। अब कुछ बैकग्राउंड दे दिया जाए कि हुआ क्या और क्या फैमिली थी ये। तो ये फैमिली छुंदावत फैमिली कहलाती थी और भाटिया फैमिली के नाम से भी जानी जाती थी। तो इस घर में, जो ये घर जिसमें 2 मंजिले घर में कितने लोग रहते थे, जो 11 लोग, उनमें एक माँ थी, मतलब जो घर की बुजुर्ग 80 वर्षीय माँ, दो लड़के और एक विधवा बेटी। तो जो माँ थी उनका नाम था नारायणी देवी। प्रतिभा उनकी एक बड़ी लड़की थी, जिसका जो विधवा थी उनके साथ ही रहती थी अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम था प्रतिभा। 2 लड़के इनके थे। बड़े लड़के का नाम था भुवनेश, उसकी बीवी का नाम था सविता। इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। दोनों लड़कियों का नाम, बड़ी का नाम नीतू और छोटी का नाम मोनू या मेनका। लड़का था जिसका नाम था ध्रुव, और जो दूसरा बेटा था नारायणी देवी का, ललित, उसकी बीवी का नाम था टीना, और उनका एक ही लड़का था जिसका नाम था शिवम। तो ये 11 लोग घर में रहते थे। अब मैं कहीं पूरी फैमिली की फोटो नाम के साथ रखूंगी कि जैसे भी जिसके भी मैं नाम लूं तो आप लोगों को समझ में आए। कई बार मैं शायद बड़ा बेटा छोटा बेटा कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी नाम याद नहीं रहते, बट जिस हद तक है मैं कोशिश करूंगी नाम यूज करने की, और आपको रेफर करना हो तो आप फोटो को देख सकते हैं। ना 2007 में इस फैमिली में क्या हुआ, जो इनके फादर थे, में जो नारायणी देवी थी, उनके पति का देहांत हो गया था, जिनका नाम था भोपाल सिंह। अब भोपाल सिंह की डेथ नेचुरल कॉजेज से ही हुई थी, लेकिन भोपाल सिंह की जो पर्सनालिटी थी, वो घर ऐसा था कि भोपाल सिंह के ही इंस्ट्रक्शंस पे चलता था। यानी वो डिसाइड करते थे कि कैसे बिजनेस को चलाना है, क्या करना है, ये सब।
सब वही डिसाइड करते थे और लोग उनके इंस्ट्रक्शंस का वेट करते थे। और घर में कुछ हद तक सुख शांति और जो प्रोग्रेस थी उनकी वजह से बहुत अच्छे से चलती थी, तो बहुत उनको मान था, घर वाले सब उनको बहुत मान देते थे। 2007 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो जो उनका छोटा लड़का था यानी ललित, उसको थोड़ा शॉक लगा। उसका वैसे भी थोड़ा बैकग्राउंड अजीबोगरीब था, क्योंकि वो अपने समय में एक बार किसी एक्सीडेंट में भी रह चुका। उसके बाद उसको किसी ने मारने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी जुबान चली गई थी, वो बोल नहीं पाता था। अब ये जो बात है बोल ना पाने की, ये बात थोड़ी क्लियर नहीं है कि वो बोल नाटक करता था या साइकोलॉजिकल था कुछ उसको या क्या था पता नहीं, पर वो बोल नहीं पाता था। अब 2007 में जब भोपाल सिंह जी की डेथ हो गई तो ललित को बहुत तकलीफ हुई और वो और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया, घर घुस्सू, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं। और घर वैसे भी अपने को थोड़ा विचित्र स्थिति में पाता था, क्योंकि भोपाल सिंह की डेथ हो गई थी तो लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, कोई लीडर नहीं मिल रहा था कि किसको देखें, कौन बताए क्या करना है। इस माहौल में एक दिन ललित उठे और उन्होंने ये बताया परिवार को, ऐसा इंडिकेट किया कि उनके अंदर भोपाल सिंह की आत्मा आती है और उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि सब लोग घर में क्या करें, कैसे करें। और इसी दौरान इस बात को बताते हुए या इस बात को प्रूव करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उनकी आवाज़ वापस आ गई। तो ये जादू जैसा हुआ। अब ये जब हुआ तो लोगों को विश्वास हो गया कि ज़रूर भोपाल सिंह की आत्मा इनमें आती है। अब ललित सिंह क्या करते थे, सब ऐसा सोचने लगे कि मतलब ललित सिंह वॉज इक्वल टू नाउ फादर भोपाल सिंह। तो ललित सिंह जो इंस्ट्रक्शंस देते थे पूरी फैमिली उसी को फॉलो करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ललित सिंह के मुंह से पिताजी यानी भोपाल सिंह बोल रहे हैं। तो उनको वैसे भी कमी थी लीडर की उस वक्त और चाहते थे कि कोई उनको लीड करे, तो इन्होंने आके 2007 में वो एंट्री मार दी। अब कैसे ये इंस्ट्रक्शंस देते थे ये भी थोड़ी अजीब सी कहानी है। जो ललित थे वो हर रोज़ 11 मेंबर्स के लिए, यानी 11 लोग थे फैमिली में, तो 11 डायरीज मेंटेन हुई थी 2007 से लेके 2018 तक, जिसमें हर दिन इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे कि हर व्यक्ति घर का क्या करेगा, कैसा करेगा और वो दिन वो कैसे बिताएगा। तो दिनचर्या का तरीका यही था कि लोग उठते थे, अपनी अपनी डायरी खोलते थे, पढ़ते थे उसको और फिर उसके हिसाब से दिनचर्या उनकी चलती थी। उसमें जो लिखा होता था वो करते थे। कई बार डायरी में लोगों को डांटा भी जाता था कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो या तुम इसको परेशान करते हो, ये तरीका ठीक नहीं है, तुम बहुत टीवी देखते हो, ये मत करो। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे लोग उसको आंख मूंद के फॉलो करते थे। विचित्र बात यह है, इस सब घटना में सबसे ज़्यादा विचित्र जो बात लगी मुझे कि उस फैमिली में जो एज वेरिएशन था वो 15 साल से लेकर के 25 साल, 35 साल, 40 साल, हर तरीके के लोग थे और बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग घर में बंद ही रहते थे, उनका बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइजिंग, ऑफिस जाना, बच्चों का खेलने जाना, ये सब था। लेकिन फिर भी ये जो एक सीक्रेट था डायरी वाला, और जो घर में पिताजी के ललित को जो पिताजी पोजेस करते हैं, ये सीक्रेट सिर्फ फैमिली का ही था। किसी को बाहर इस बात की कानों कान खबर ना हुई, कभी नहीं। सोचिए किस हद का खेल है ये कि जो लड़कियां बाहर जाती हैं, एमएनसी में काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं, दूसरे बाहर के लोगों से, चीज़ें उन्हें पता हैं, अकेले जाती हैं, अकेला आती हैं, उनको कभी दिमाग में ये नहीं आया कि ये जो हमारे घर में हो रहा है ये कुछ विचित्र चीज़ है या कुछ गलत है। बहुत ही बड़ी मतलब शॉकिंग चीज़ है। एनीवेज, तो हर रोज़ इंस्ट्रक्शन मिलते थे। अब यही जीवन आगे भी चल ही सकता था। और खासियत बात इस बात की है कि इंस्ट्रक्शन मिलते थे, वो लोग उस हिसाब से चलते थे, तो उनकी प्रोग्रेस भी बहुत हुई। तो एक दुकान से 3 दुकानें हो गई, घर में बड़ी सुख शांति, लोगों के काम बड़े डिवाइडेड से थे, इसको ये करना है, उसको वो करना है, इसकी इज्जत करते रहो, उसको ऐसे सम्मान से रखो, अपना ऐसा ही। तो
बहुत शांति थी। बाहर ऐसा लगता था लोगों को कि जितनी यूनाइटेड ये फैमिली है उन्होंने वैसी का फैमिली देखी ही नहीं, क्योंकि सब एकदम एकजुट है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं घर में। बहुत ही विचित्र। फिर क्या हुआ, ट्विस्ट कहाँ आया? मतलब ऐसे तो लाइफ चलती रहती ना, मर क्यों गए ये लोग सडनली? ये एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि सुसाइड करना क्यों पड़ा। तो कुछ समय पहले 1 जुलाई को सुसाइड किया है सबने, और उसके करीब 15-17 दिन पहले जो घर की जो बड़ी बेटी थी, यानी नारायणी देवी की जो बड़ी विधवा बेटी साथ में उनकी रहती थी, उनकी लड़की की शादी तय हो गई थी, और उसकी शादी का एंगेजमेंट का फंक्शन हुआ था, जिसमें बहुत नाच गाना, काफी खर्चा और बहुत आलीशान तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। मेरा ऐसा सोचना है, या डॉक्यूमेंट्री में भी शायद ये चीज मेंशन की हुई है, कि कहीं इस फंक्शन के बाद ललित को ये दिमाग में आने लगा था, प्रियंका जो है ये अब घर से बाहर जाएगी, क्योंकि वो विदा होगी ना, तो घर से बाहर जाएगी। तो अब जब घर से बाहर जाएगी तो हो सकता है ये जो उन लोगों का फैमिली का सीक्रेट है वो बाहर खुल जाए, और हो सकता है इसको क्वेश्चन किया जाए। तो ललित ने क्या किया है, एक पासा पलट दिया। ऐसी कहानी बताई कि जो पिताजी हैं, यानी जो भोपाल सिंह हैं, वो वापस जिंदा होने वाले हैं और इन लोगों के साथ फैमिली में वापस आने वाले हैं। और उसका ये तरीका है कि भाई एक सर्टेन डे इन सबको सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब उनका तो ये सोचना था कि वो लटकेंगे, लेकिन वो 15 मिनट में वापस से जिंदा हो जाएंगे सब, और उनको जो बचाने आएगा वो पिताजी ही आएंगे, यानी भोपाल सिंह खुद आएंगे। कितनी अजीब बात है ना कि आदमी जो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने बड़े लोग घर में, इतने सुलझे, पता नहीं विचार तो सुलझे क्या थे, फिर भी कैसे दिमाग से एकदम क्रिपल्ड थे। कैसे एक आदमी, घर का जो छोटा लड़का, उस सब को कंट्रोल कर रहा था। कितना बड़ा तमाशा चल रहा था घर में, जिसका मदारी जो थे ललित महाराज। तो ललित ने ये सोचा कि भाई अब कैसे इस चीज को निपटाया जाए, कि कैसे क्या करूं कि ये जो बात है, जो घर के सीक्रेट है, वो बाहर ना जाए। तो उसने ये कहानी बताई कि भाई पिताजी आएंगे और ऐसा ऐसा होगा, और फिर हम लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे और सब बढ़िया हो जाएगा। सब तो वैसे ही कन्विंस थे। हो गया, ठीक है भैया, यही है तो अब यही करना है। पिताजी ने लिख दिया डायरी में कि अब तो ये करना है, जब करना है तो करना है। तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई। तो 7-8 दिन पहले से लोग स्टूल लाना, रस्सियां लाना, टेप लाना, हाथ बांधने के लिए जो टेप्स होते हैं वो सब लेकर के आना, और काफ़ी बैकग्राउंड स्टोरी इसके पीछे, जैसे बरगद की तरह लटकना है, बरगद की जैसे शाखाएं होती हैं। फिर आत्मा जो है, जब एक बार वो लोग जो मरते हैं, जो मरेंगे नहीं लेकिन जो कुछ टाइम के लिए मरेंगे, तो आत्माएं पाइप से बाहर जाएंगी। तो उन पाइप का भी अरेंजमेंट घर में किया गया, बाहर की तरफ 11, और कैसे कौन, और इस तरीके से कि कान में रुई, हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के कि ना चिल्ला पाए आदमी, हाथ बांध दिया कि जिससे मरने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं, ये नहीं कि अपने को बचा ले कहीं, तो कोई गुंजाइश नहीं ललित ने छोड़ी। और एज वेरिएशन आप देखिए, आपको एज बताऊं, इसमें जो सबसे छोटा बच्चा, यानी जो घर के 2 छोटे लड़के थे, शिवम और ध्रुव, दोनों 15 साल के थे। मोनू जो थी, जो नीतू और मोनू जो बड़े लड़के की 2 लड़कियां थीं, एक 25 की और एक 23 की, और प्रियंका ऑफ कोर्स 33 की थी। ये इतने बच्चे थे घर में, और बाकी सब तो 40 अप थे। टीना 42, सरिता 48, ललित 45, भुवनेश 50, प्रतिभा 57 और 80 ईयर्स की वो माता जी थी, नारायणी देवी। तो ये इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम सब लटक के मर लेंगे पहले, और उसके बाद पिताजी आएंगे और हम सबको खोल देंगे, हम सब जिंदा हो जाएंगे और एकदम बहुत ही बढ़िया जिंदगी जिएंगे। फिर सबके हाथ पैर बांधे गए और सबको लटकाए गए। जो लटके तो फिर तो कहाँ आँख खुली किसी की। और इससे ज़्यादा विचित्र बात, चलिए मोहल्ले को नहीं पता था, ये एक बात है, लेकिन नारायणी देवी के सिर्फ यही बच्चे नहीं थे। आई थिंक 2 कि 3 बच्चे और थे, लेकिन वो घर में नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे।
दूसरी जगह। जैसे लड़कियां थी तो उनकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घरों में थी, और एक लड़का था जो बाहर रहता था घर से, कहीं और रहता था, किसी और शहर में। उन्हें भी भनक नहीं थी इस बात की। तो जब ये लोग ऐसे मिले लटके हुए घर में, तो उन भाई बहनों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये सुसाइड है। उन्होंने तो कह दिया था या सोच लिया था एकदम निश्चित तरीके से कि नहीं, ये तो मर्डर ही है, और कोई समझ ही नहीं आती बात। लेकिन वही है ना कि जब मर्डर होता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है। अगर कोई कुछ लूटने आया है घर में और आपको मार के जाने वाला है, तो कुछ लेके तो जाएगा ना। उस घर से तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। और पता क्यों चला 1 जुलाई को? क्योंकि ललित जो थे ये हर रोज़ टहलने जाते थे लोगों के साथ, कुछ आस पड़ोस के लोगों के साथ। एक दिनचर्या थी उनकी, एक रूटीन था। तो उस दिन वो टहलने नहीं गए थे, और उनकी जो दुकान थी इन लोगों की, वो 5:30 सवेरे से खुल जाती थी। उस दिन खुली भी नहीं थी। तो ये जो पड़ोसी थे उनको ऐसा लगा कि भाई आज क्या हो गया, कितने सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ, चलो देख लूँ कहीं किसी की तबीयत कुछ गड़बड़ तो नहीं है, घर में कोई परेशान तो नहीं है, चलो देख लेता हूँ जाके। और वो घर के अंदर घुसे, तो जब घुसे तो दरवाज़ा खुला हुआ था फॉर सम रीज़न। घुसे, चढ़े ऊपर सीढ़ी से, तो सामने दृश्य, अद्भुत दृश्य जो दिखा उनको वो ये था कि 10 बॉडीज लटकी हुई थी यहाँ। तो है नहीं विचित्र कहानी, बहुत ही ज़्यादा झंझोर देने वाली, कि आदमी कैसे किसी को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो जो आदमी सोचता है उसको खुद ही लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो सब दिमाग का ही खेल है ना। देखिए दिमाग कितना स्ट्रांग होता है। वही कहते हैं ना, अगर दिमाग सोच ले कि कुछ करना है तो कौन रोक सकता है। नहीं होता कि कई लोग होते हैं कि दिन भर काम करके भी नहीं थकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि बॉडी उनका थकान फील ही नहीं कर पाती। वही दिमाग अगर सोचता है कि भाई हम तो थक गए, तो आप थक गए। तो ना कुछ करके भी आदमी थक जाता है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है दिमाग। भाई आप जिस माहौल में रहो, आप उस चीज़ को बिलीव करने लगते हो। कि जो लोग, हम लोग के समय इंडिया में एक मैगजीन आती थी मनोहर कहानियाँ करके, मुझे अभी भी याद है कि मनोहर कहानियाँ जो लेडीज़ पढ़ती थी बहुत ज़्यादा रुचि से, उनको हर चीज़ में शक होता था। हर आदमी पे शक, अपने आदमी पे शक, बगल वाले पे शक, कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हर चीज़ में शक, विश्वास करने में उनकी एबिलिटी बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि मनोहर कहानियों में सब दंड फंद की कहानियाँ होती थी। हम लोगों को सबको बैलेंस रहना चाहिए। वही कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको बैलेंस करो, कि अगर आप क्राइम देखते हो तो अच्छी चीज़ें, फील गुड चीज़ें भी देखो। मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं। मेरे घर में एक्चुअली मजाक उड़ाया जाता है कि जहाँ रेप, मोलेस्ट और मर्डर और ये सब हो, वो सब इनको दिखा दो, वही चीज़ें ये देखती हैं। मुझे दिमाग का जो फितूर है, या जो दिमाग कैसे काम करता है, क्यों किसी का दिमाग ऐसे करता है या वैसे करता है, बहुत इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। लेकिन इन सेइंग दैट, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। हर वक्त कचरा देखते रहेंगे तो दिमाग में फितूर ही घुस जाएगा। तो उसको बैलेंस यानी फील गुड चीज़ों से, कि अच्छी रोमांटिक मूवीज़, अच्छी फ्रेंडशिप वाली फैमिली मूवीज़ भी देखनी चाहिए। सिमिलरली कोई भी चीज़ को आप बैलेंस करें, एक्सट्रीम में नहीं जाएं। किसी भी चीज़ को एक्सेस ना करें। बहुत मिर्ची ना खाएं तो बहुत नमक ना खाएं, तो बहुत मीठा ना खाएं तो बहुत कुछ नहीं। सब कुछ बैलेंस रखें लाइफ में। जो बैलेंस रखेंगे तो तकलीफ कम होगी। वो कहते हैं ना, कबीर के दोहे बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी एक्सेस ऑफ रेन या सनशाइन, या एक्सेस ऑफ बोलना, एक्सेस ऑफ शांत रहना, सब गलत है। तो मुझे यही लगता है कि एक ही तरफ, एक ही दृश्य, एक ही तरीके से चीज़ को सोचते रहेंगे तो वो उसी में फंस के रह जाते हैं। बैलेंस करते रहो, सब चीज़ें मिला जुला के चलो, तो फिर लाइफ थोड़ी सिंपल और सरल रहेगी, है ना। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया सुनने में कि नहीं किस्सा। अगर आया तो फिर मैं ऐसे वीडियोज़ और बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहानी किस्सों में बड़ा ही शौक है। और नहीं आया तो भी बता दीजिएगा, तो नहीं बनाऊँगी, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।